मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये वक्त, ये लम्हा, ये पल मेरी ज़िंदगी में ठहराया कि मैं खुदावंद के मज़बा पर आकर खुदावंद के बड़े बड़े कामों को बयान कर सकूँ। आप सब जानते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब थी और बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए दुआ की। मैं उनके लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ूबसूरत खुदा के हादम पास्टर नदीम, पास्टर एस्टर के लिए, टीम के लिए, अपनी चर्च की कलीसिया के लिए और बिशप साहब के लिए और मामा के लिए, सब के लिए जिनके मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं भूल चुकी हूँ या मेरे माइंड में नहीं है, उनके लिए भी मेरा दिल शुक्रगुज़ारी से भरा है। और मैं खुदा की हजूरी में उन सब के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे यूना कहता है कि ज़मीन के अड़बंगे ए खुदावंद मेरे लिए बंद हो गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मौत में से निकल कर आई हूँ, जहाँ पर कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि वहाँ से इंसान आ सकता है, वहाँ से खुदा मुझे लेकर आया। पास्टर नदीम एक्सप्लेन करें ज़रा किस तरह से खुदा मुझे लेकर आया। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, शायद जो है ना, ये बताना ज़रूरी है और दूसरों के ईमान की तक़वियत के लिए कि खुदावंद किस तरह काम करता है। बेशक हमारा खुदावंद यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो मुर्दों को ज़िंदा करता है, लेकिन ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि लाइलाज या जिनके लिए मेडिकल या डॉक्टर कहते हैं कि नामुमकिन है, लेकिन हमारा खुदा उन बीमारियों से हमें निकालता है और मुमकिन बना देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर शीबा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और काफ़ी अरसे से ख़राब थी। आस्ता आस्ता पता नहीं था, दुआ में, ईमान में खड़े रहती थी, लेकिन अचानक जब दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तबीयत ख़राब थी। और जनवरी में ना 2026 में गुलाब देवी गई, चेक करवाया तो वहाँ पे पता चला कि जो फेफड़े हैं उनके अंदर पानी है और जो वो दिल है उसके पट्टे कमज़ोर है और काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम थी बदन के अंदर। शुगर का भी लेवल और ब्लड प्रेशर का भी लेवल फ़र्क था और ये समझो कि सांस लेना क्या, ये चंद कदम भी नहीं चल सकती थी कि सांस नहीं लिया जाता था। तो वहाँ पर एडमिट करवाया, दुआएं की और खुदावंद ने जो है अपनी बेटी की ज़िंदगी में काम किया। लेकिन उसके बाद जब किसी ने हमें बताया, टेस्ट करवाए और पास्टर आशर भी मेडिकल के साथ रिलेटेड है, उन्होंने डॉक्टर को जो रिपोर्टें चेक करवाई तो पता चला कि किडनी का भी मसला है। लेकिन जब हमने चेक करवाया, प्रोफेसर स्पेशलिस्ट है वो इसी किडनी के तल्लक से, तो हम वहाँ पे लेकर गए। और इससे पहले कि वहाँ पे हम जाते, मैं बताना चाहता हूँ, जब हम गुलाब देवी में एडमिट करवाया ना, तो दूसरे दिन मॉर्निंग में जब डॉक्टर चेक करते तो प्रोफेसर के पास वो लेकर गए और वहाँ पे पेशेंट के साथ कोई नहीं होता था। तो उसने तो कहा कि तेरा दिल ख़त्म हो गया, फेफड़े ख़त्म हो गया, तेरी ज़िंदगी ख़त्म, तुझे किसी ने एडमिट किया है। यानी सही जो है ना, सही बातें उसने की। तो और ज़्यादा परेशानी हो गई जब ये बातें की कि मैं तो वहाँ पे नहीं था, शिवा के साथ जो वो लड़कियाँ थी, फ़ोन आया मुझे। तो एकदम से जब ऐसी बातें की जाए तो आपको पता है वो कहते हैं आप घर चले जाओ, कोई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खुदा जो है वो अपने लोगों के लिए डिवाइन हेल्पर खड़े करता है। वहीं पे खुदा ने ऐसा शख्स खड़ा किया। पास्टर रेहान वहाँ पहुँचे, मेरे जाने से पहले बात हुई, तो खुदा का शुक्र हो कि ट्रीटमेंट हुई। तो ये भी इब्लीस का एक बहुत बड़ा उसका होता है, हथियार होता है या उसकी चालाकी होती है कि वो हमारे ईमान को या इंसान को जो है ना उसको हिला दे। लेकिन ईमान पे पास्टर शिवा भी खड़ी थी, हम सब खड़े थे, दुआएं भी हो रही थी, लेकिन खुदा भी साथ साथ काम कर रहा था। कई दफ़ा उस हालत में ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन खुदा काम कर रहा होता है। तो
बिशप साहब को भी मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन पे दुआ करते रहे कंटिन्यू, साथ मामा भी दुआ करते रहे, कंटिन्यू दुआ हो रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब टेस्ट करवा के हम वहाँ पे गए तो वो स्पेशलिस्ट के पास, तो वो कहता है 31% जो है ना किडनी काम कर रही हैं, यानी 69% काम नहीं कर रही। और वो उसने एक दफ़ा देखा तो वो भी जब उसने बात की ना तो इसने पूछा ना, तो कहता है अब पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता, बस दवाई खा के आ जाओ, तो फिर देखते हैं। लेकिन मैंने पूछा अपनी तसल्ली के लिए, कहते इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ख़ास बात मेडिसिन है, डॉक्टर हैं, लेकिन ईमान और दुआ जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे लेकिन दुआएं अपना काम कर रही थी। और खुदा का शुक्र है कि पिछले वीक में बिशप साहब आए, जब मैं शिबा की तरफ गया और एक ही बात इससे मैंने की थी, और बेशक हम सब दुआ कर रहे हैं लेकिन तेरा ईमान पे खड़ा होना ज़रूर है। और जब मैंने इससे बातें करनी तो इसके ईमान को मैं देखता था कि ये बहुत मजबूत है ईमान में, कलाम की बातें करना सारा, तो मुझे ना बड़ी तसल्ली थी कि ये बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी कलाम और दुआ, और मैं इसको समझाता था कि ईमान पे खड़े होना। जब मैं और बिशप साहब जब आए हमारी तरफ तो इसकी तरफ हम गए, तो जब बिशप साहब ने कलाम शेयर किया और उसके बाद दुआ की, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने जो फील किया, तो उसके बाद तो इसने तो बताया, मैंने देखा कि खुदा खुद उतरा है। और मेरा दिल कर रहा था मैं उछलूं, इस कदर खुदा की हजूरी और आग, ऐसे लग रहा था खुदा उतरा है और खुदा ने वहाँ पर अपना काम इसकी लाइफ में किया है। और ये कहती है कि मैंने देखा खुदा का हाथ मुझ पर ठहरा है। और खुदा का शुक्र हो, जब दोबारा टेस्ट करवाए इस वेडनेसडे को तो वही रिपोर्टें नॉर्मल हो गई। एक रिपोर्ट नॉर्मल आई है, एक रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। और ये खुदावंद का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद का काम है। और खुदा ही है जो अपने लोगों को उठाता है और सब कुछ नया कर देता है। और उसके पास हमारे बॉडी पार्ट्स भी हैं, सब कुछ है, और खुदा ने इसे खड़ा कर दिया। मुझे याद है कि मुझे ये कहा गया था कि अगर मेडिकल लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन हाँ खुदा है, अगर मिरेकल करे तो बहुत बड़ी बात है। और हम जानते हैं कि खुदावंद आज भी मौजे करता है। हमें देखा ना, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा हैं। और ये एक बहुत बड़ी गवाही है, ये बहुत बड़ी गवाही है कि मैं वाकई नहीं बता सकती थी कि जिस खुदा ने फिर से जिंदगी तंदुरुस्ती दी है ताकि ये खुदा का काम करें। आइए इस गवाही के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा का शुक्र।